नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में इस सेशन में हम लॉन्च कर रहे हैं एचसीएस 2021 में जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए नया ऑनलाइन बैच। इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। गाइडेंस प्रोग्राम होगा ये किस्म से जो जैसा आप जानते हैं कि 48 एसडीएम 145 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आने वाली है एचपीएससी की, जो कभी भी अनाउंस हो सकता है वो फरवरी के आखिर में अनाउंस हो, मार्च में अनाउंस हो या अप्रैल में अनाउंस हो। कुल मिलाकर अगले 4 से 6 महीने में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जरूर होगा, इसलिए आप अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार रखें। हाल फिलहाल में 2 नोटिफिकेशन एचपीएससी ने एचसीएस से रिलेटेड रिलीज भी किए हैं, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड। उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम कौन सी किताब आप पढ़ सकते हैं अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी जानकारी लेंगे। क्या एक्चुअल में एचसीएस का पैटर्न होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे, और मैं इस ऑनलाइन बैच के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो हम डिस्कस करेंगे वो एलिजिबिलिटी, नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, जीएस, सीसेट, एचसीएस मेंस, ऑप्शनल बुक्स, ऑनलाइन कोचिंग, ये सारी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 20,000 एमसीक्यू जीएस क्या वो आप कहाँ से कर सकते हैं, और जो टेस्ट सीरीज 71 टेस्ट वो आप कैसे करेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो जैसा आप जानते होंगे कि पिछले कुछ दिनों में 2 नोटिफिकेशन एचसीएस से रिलेटेड आए। एक नोटिफिकेशन पहला आया था वो जुडिशरी से रिलेटेड था, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिविल सर्विसेज से रिलेटेड। उससे जो 2 नोटिफिकेशन है इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। क्या है, जो पहले जब कोविड चल रहा था उस टाइम में कैबिनेट के जो डिसीजन हुए थे, जो हमारी वेबसाइट पे भी आपको मिलेंगे, सिलेबस से रिलेटेड और इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड। मार्केट में कुछ इस तरह की अफवाहें होती है, जैसे कि अफवाह चल गई कि ऑप्शनल हटाया जा रहा है, 4 जीएस के पेपर होंगे, सारे बच्चे उसकी तरफ भाग रहे हैं फिर उस अफवाह की तरह। तो मेरा ये मैसेज है कि ये अलग बात है कि एचपीएससी ने जो सिलेबस रिलीज किया है या 28 सब्जेक्ट ऑप्शनल के रिलीज कर दिए हैं, 28 या 29 जो आप देखेंगे यहाँ पे, इससे थोड़ी क्लैरिटी हो गई है। कुछ बच्चों का दिमाग में ये था कि ऑप्शनल को हटाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी कोचिंग सेंटर या किसी ने भी अफवाह फैला दी थोड़ा चर्चा में आने के लिए, तो बच्चे क्या है कि जो रियल नोटिफिकेशन होता है उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय वो इस तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। आपके लिए बहुत ही एक मैसेज है कि आप जो एचपीएससी की साइट पे या फिर आप हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो न्यूज़ आती है ना उसी को फॉलो करना चाहिए। जो अफवाहें होती है इसकी इर्द गिर्द उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन किसी के पास है तो उसका सबूत हो तभी आप ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना चाहिए। ये मैसेज है, अफवाहों से ज़्यादा दूर रहें और आपका फोकस क्या है, आपका फोकस तैयारी पे होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक जो नोटिफिकेशन है उसमें से एक तो ये वाला नोटिफिकेशन जो पहले ही एचपीएससी ने बता दिया कि हम 23 सब्जेक्ट के अलावा 6 सब्जेक्ट हैं वो इसमें और ऐड कर दें, और वो ऐड करके उन्होंने सिलेबस को बता दिया है, स्टूडेंट्स को बता दिया है कि ये 29 सब्जेक्ट है, उसमें से एक ऑप्शनल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया गया है। तो जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल सके, उसका टेस्ट सीरीज उसकी अवेलेबल हो सके, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाएँ, उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। एक चीज़ और है कि पहले 2 ऑप्शनल होते थे तो उसकी वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, 50% ऑप्शनल की सब्जेक्ट की वेटेज हो जाती थी। अगर एक सब्जेक्ट में आपके साथ थोड़ा सा अन्याय होता है, मार्किंग ठीक नहीं होती है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता था। अब अभी क्या है कि 600 नंबर में से जो एक तो जीएस का पेपर 200 नंबर का होना है, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश भी 200 नंबर का होना है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी 200 नंबर का होना है। तो वेटेज कितना हुआ, वेटेज है वो 1/3 हो गया, मतलब कि जीएस का रोल ज़्यादा आ गया। इसलिए अगर आप कोई बाई चांस से आपका पेपर ठीक हुआ है लेकिन एग्जामिनर है वो थोड़े स्ट्रिक्ट मार्किंग कर देता है आपके पर्टिकुलर केस में, आपके पेपर में। पेपर क्या होता है कि जैसे कि मान लो हिस्ट्री में स्ट्रिक्ट मार्किंग होगी या हिंदी लिटरेचर में स्ट्रिक्ट मार्किंग होगी, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। जो इवैल्यूएटर होता है वो किस तरह से नजरिया रखता है, और स्केलिंग का इस तरह का कोई प्रोविजन, नॉर्मलाइजेशन का ऐसे प्रोविजन होता नहीं है, क्योंकि पेपर ही बहुत कम होती है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। जितनी वैकेंसी होती है, मान लो अभी 145 आनी है, कई बार 50 वैकेंसी भी होती है, तो 50 का 15 गुना के हिसाब से 750,
हो सकता है उस सब्जेक्ट में 2-3 ही लोगों ने लिया है, तो 2-3 लिया है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें सही और गलत का फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। बेस्ट तरीका ये है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो या आपको स्टडी मटेरियल मिल पाए, आपको टेस्ट सीरीज मिल पाए, वो आपको ज़्यादा मदद कर सकता है। फिर इसका एक ही तरीका बचता है। तो आगे देखते हैं। दूसरा जो नोटिफिकेशन आया है वो है 69 पेज का आपको सिलेबस बता दिया है। पहले क्या होता था कि कभी भी इस तरह से सिलेबस बताया नहीं जाता था। सिलेबस कब बताया जाता था? जब नोटिफिकेशन आता था, उसमें आपको 1100 रुपये देने पड़ते थे, और 1100 रुपये देने के बाद में सिलेबस है फिर आपको मिलता था, प्रोस्पेक्ट जिसको बोलते थे। अब क्या किया है एचपीएससी ने, पहले ही बिना पैसे लिए हुए आपको सिलेबस पूरा बता दिया है। 69 सिलेबस में फर्क नहीं है, जीएस का भी वही है, हिंदी का भी वही है, इंग्लिश का भी वही है, सीसेट का भी वही है, लेकिन पहले आपको बता दिया है, जिससे कि आप तैयार रहें जैसे ही नोटिफिकेशन आए, क्योंकि सिलेबस आपको पहले बता दिया था एचपीएससी का कि 2-3 महीने में, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में 1 से 1.5 महीना आपको समय मिलता है फॉर्म भरने का। उसके बाद में फिर एक डेट आएगी, एग्जाम डेट, उसमें लगभग आपको कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि नोटिफिकेशन के बाद भी 3-1 महीने का समय होता है, वो सदुपयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 3-4 महीने कुल मिलाकर आपके पास है जरूर, कम से कम। हो सकता है आगे ज़्यादा भी समय मिल जाए आपको, लेकिन इससे ज़्यादा मानकर प्रिपरेशन नहीं आप नहीं कर सकते। तो ये एक इंटरनल नोटिफिकेशन था जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एचपीएससी के पास भेजा। उसको मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि 145 वैकेंसी के लिए, जिसमें कि एचपीएससी ने अभी हलचल स्टार्ट कर दी है कि ऑप्शनल का सब्जेक्ट बता दिए हैं, सिलेबस बता दिया है, तो आपको तैयारी पे फोकस कर लेना चाहिए। और 145 वैकेंसी में अच्छी बात यह है कि इस बार एसडीएम की वैकेंसी बहुत ज़्यादा, आमतौर पर इतनी वैकेंसी होती नहीं है, लेकिन एसडीएम की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अच्छी खासी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिशन तगड़ा होने वाला है। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर ये सारी जानकारी भी ले सकते हैं। यहाँ पे एचसीएस कॉलम में ये सारी नोटिफिकेशन रिलेटेड एलिजिबिलिटी वगैरह जानकारी मिलेगी, इसलिए इस साइट के टच में रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। बहुत जल्दी हम बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी करने वाले हैं, जैसे कि पूरा टेस्ट पोर्टल ही इसके अंदर समा जाएगा, जिसमें कि आप बहुत सारी क्विज कर सकते हैं। कुछ फ्री क्विज भी होगी, कुछ पेड क्विज भी होगी। तो कुल मिलाकर बहुत सारे टेस्ट, मतलब 40-50 हज़ार एमसीक्यू आपको करने को मिलेंगे इस वेबसाइट के ऊपर। उसका आप पूरा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में नॉलेज आमतौर पर सभी का एक जैसा जो हो जाता है। डिफरेंस कहाँ आता है कि आप 2-4 नंबर का डिफरेंस करना होता है, वो एमसीक्यू की सहायता लेकर आप ज़्यादा कर सकते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार मेमोरी, जब बार बार आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको याद भी उस टाइम में ज़्यादा होता है। इसमें हमने गाइडेंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो भी डाले हुए हैं, लगभग 15 के आसपास आपको गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, जैसे जीएस है, सीसेट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, पैटर्न से रिलेटेड है, वो सारे आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं जहां आपको लगता है गाइडेंस की जरूरत होती है। और हमारी जो चैट व्हाट्सएप है, या आप ईमेल कर सकते हैं, ताकि हम और वीडियो गाइडेंस से रिलेटेड बना पाएँ, अगर आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी मुद्दे पे गाइडेंस चाहिए होती है। तो जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, उनके लिए मैसेज यही है कि जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। कई बार क्या होता है कि कई बच्चे एडमिट कार्ड का, कभी नोटिफिकेशन का, कभी और अफवाहों का ध्यान रखते हैं और तैयारी पे फोकस नहीं कर पाते। तो आपके लिए मैसेज ये है कि तैयारी पे फोकस कीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप होती जाएगी। अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा रिविजन का टाइम मिलेगा, आप सिलेबस भी कई बार कवर कर सकते हैं, क्योंकि एक बार सिलेबस कवर करने से बात बनती नहीं है। ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यू ज़्यादा कर सकते हैं। सिलेबस हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए, आपको बार बार रिवीजन करने के लिए, आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको फायदा है। एचसीएस का एग्जाम होता है कि कई बच्चे बिल्कुल इसमें फ्रेशर होंगे, उनको आइडिया नहीं है कि एक्चुअल में एचसीएस है क्या। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं, और सबसे बड़ी गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं, और हरियाणा में लगना चाहते हैं, तो एचसीएस सबसे बड़ी वैकेंसी होती है, और उसमें सबसे बड़ी वैकेंसी होती है, वो होती है एसडीएम की वैकेंसी। वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट होती है। वही आगे चलकर वो आईएएस भी बनते हैं, उसमें से कई एचसीएस, और वो डीसी वगैरह, जिसको हरियाणा में बोलते हैं, फेमस होता है डीसी वगैरह, वो वाले भी कैटेगरी में आगे चलकर काफ़ी सीनियर पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम है, वो एचपीएससी द्वारा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और जो नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा था वो एचपीएससी की वेबसाइट पे थे, और वही वो एग्जाम बॉडी है जो कि कंडक्ट करेगी। हु कैन प्रिपेयर दिस एग्जाम? ये एग्जाम कौन तैयारी कर सकता है? कोई भी ग्रेजुएट, सही वो 21 साल से लेकर 42 साल के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए। बीबीए किया है, बीएससी की है, बीकॉम किया है, बीए किया है, एमबीबीएस किया है, बीडीएस किया है, बीटेक किया है, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, वो ये एग्जाम की तैयारी कर सकता है।
चाहे उसके 88% हो या उसके 38% हो, बस वो पास होना चाहिए, वो सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मुद्दा क्या आता है? मुद्दा आता है कि जब ये टेस्ट होते हैं, जब लंबा चौड़ा प्रीलिम्स का होगा, मेंस का होगा, इंटरव्यू होगा, वो क्वालिफाई आपको करना है। तो 21 से 42 साल मतलब एज काफ़ी गैप है, ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट का ऐसा कोई इशू नहीं होता। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए जनवरी तक। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप कितनी भी एग्जाम दे सकते हैं, कितनी बार भी दे सकते हैं, ये ऐसी कोई लिमिट नहीं है जैसे यूपीएससी आईएएस में होती है। कब एग्जाम होता है? ये अभी बहुत जल्दी आपको अगले 3-4 महीने में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, 3 से 6 महीने के बीच के दौरान में प्रीलिम्स का। और ये हरियाणा में एग्जाम होगा, तो इसलिए ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता भी नहीं है आपको सेंटर में। 3 स्टेजेस में ये एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में जितनी वैकेंसी होती है उसका 15 गुना, लगभग 12 से 15 गुना के बीच में प्रीलिम्स से मेंस में जाते हैं। मान लो 145 वैकेंसी है तो इसका 15 गुना है मेंस में आएंगे, और उसके बाद में जितनी वैकेंसी उसका 3 गुना इंटरव्यू में आते हैं अप्रोक्सीमेटली। जो प्रीलिम्स है वो देख लेते हैं, इसमें क्या रोल होता है। तो दो जो प्रीलिम्स स्टेज होती है वो पहली स्टेज होती है, 2 पेपर होते हैं। ये सभी को प्रीलिम्स स्टेज है क्वालिफाई करना जरूरी है ताकि मेंस में आप एग्जाम दे पाए, मेंस में बैठ पाए। जो प्रीलिम्स होता है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, और जो मेंस होता है वो लिखने वाला होता है, सब्जेक्टिव टाइप का होता है, जैसे आपने स्कूल और कॉलेज में लिखे होंगे। तो जो प्रीलिम्स होती है वो एक दिन में 2 पेपर होंगे, वहाँ पे एक दिन में एग्जाम हो जाता है प्रीलिम्स में। जनरल स्टडी का पेपर होता है और सीसेट पेपर होता है। अगर आप सिलेबस, जैसे मैंने ऊपर दिखाया आपको सिलेबस, अगर आप वो देखेंगे थोड़ा समझ में इतना ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन मोटे तौर पे आपको क्या है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, आर्ट, कल्चर, इन्वायरमेंट, मिसलेनियस जीके, करंट अफेयर्स, हरियाणा, ये इसका सिलेबस बनता है। सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही एडवांस मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन और डिसीजन मेकिंग, इसको अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ये वाला जो पेपर होता है वो क्वालिफाई होता है, मतलब कि इसमें 33% नंबर लेने हैं, इसी के मेरिट बनेगी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिसका मैथ, रीजनिंग वगैरह इतना अच्छा नहीं है या इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए कई बार क्वालिफाइंग भी करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए इस पेपर को आप बहुत ज़्यादा ध्यान न दें, तो कम से कम इग्नोर जरूर न करें। इससे आपको बढ़ाइए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन सोल्व करते हैं और आपने कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी नहीं की है, या क्या है कि आप प्रैक्टिस में नहीं है, तो आपका काफ़ी समय ले सकते हैं ये पेपर, इसलिए इस पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। आमतौर पे 2-3 गलती जरूर कर देते हैं बच्चे। एक तो सी सेट पे जैसे मैंने बताया कि वो क्वालिफाइंग है, इसलिए इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और इसमें अटक सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि इसको अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम न दें तो कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर दे सकते हैं, और एक टेस्ट जरूर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कंडक्ट करें, टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आपको पता चले कि कहीं आपकी सिचुएशन में कहीं डाउन डोल तो नहीं है। नोट स्टार्टिंग प्रिपरेशन ऑफ टाइम, कई बार क्या है बच्चे नोटिफिकेशन का वेट करते रहते हैं और फिर टाइम चला जाता है। आपको तैयारी पे फोकस करना चाहिए, ये बाकी चीज़ें अपने आप होती रहेगी। फोकस ओनली इजी थिंग्स एंड टू मच फोकस ऑन हरियाणा जीके। हमने हरियाणा जीके अभी करंट अफेयर्स लगभग डेली दे रहे हैं आपको, और हरियाणा जीके बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। मतलब 47 टॉपिक हम हरियाणा जीके के अगले 1 या 1.5 महीने में यहीं पे कवर कर देंगे, यूट्यूब चैनल पे भी कवर कर देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भले ही हम करवा रहे हो ये यहाँ पे, लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं देना है। कई बार क्या करते हैं कि बच्चे इसी में अटक जाते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा बार बोलता हूँ कि ये तो सिर्फ एक ही दिन का, मतलब 1 हफ्ते में ही सब कुछ कवर हो जाएगा ये तो आपका। लेकिन फिर भी क्या है कि बच्चों का ऐसा लगता है कि अगर हमने ये कर लिया तो ये अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब हरियाणा वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है आपको। ये आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, जिसमें कि मेन फोकस है आपको कोर सब्जेक्ट पे करने हैं, और जब आपका कोर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो इसमें लगभग सभी बच्चे बराबर से ही होने, ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि 1 हफ्ते में ध्यान दे देंगे आप, हम जो अभी बुक किताब भी आ जाएगी थोड़े टाइम के बाद में, महीने में, वो आप किताब अगर आप 2 बार पढ़ लेते हैं, मतलब 3 दिन में आपको किताब कवर कर सकते हैं, इतना काफ़ी है आपका, पूरी डिटेल में किताब है, तो उससे आपका हो जाएगा। या जो हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं उसमें सारे आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अति फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। पता चला 1 महीने इसमें खराब कर लिया, इसमें से 7-8 क्वेश्चन आए और 7-8 क्वेश्चन वो सभी को आ रहे थे, तो आपको कोई खास फायदा नहीं हुआ उसका, टाइम वेस्टेज का। मुद्दा कहाँ पे आता है, आपने हरियाणा, ये ज्योग्राफी है पूरी, इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये पूरी आपको कवर करनी है। इकोनॉमिक्स कवर करनी है, हिस्ट्री कवर करनी है, पॉलिटी कवर करनी है, साइंस कवर करनी है।
और साथ में सी सेट कवर करना है, और मेंस की भी साथ साथ तैयारी करें तो अच्छी बात है, इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, वो आपको फायदा हो जाएगा। राइटिंग स्किल्स पे आप फोकस कर सकते हैं, तो इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा फायदा होता है। नॉट अंडरस्टैंडिंग हु इज द रियल कॉम्पिटिटर, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, देखो एचएस की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, और कोई ग्रुप डी का दे रहा है या कोई हरियाणा पुलिस का दे रहा है, वो आपका एग्जैक्टली डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। वो बच्चा क्या है कि वो मेंस के बारे में सोचेगा ही नहीं, इंटरव्यू के बारे में सोचेगा ही नहीं, वो क्या है कि बस थोड़ी बहुत जीके पढ़ लेगा, उसको लगता है वो क्वालिफाई हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि आप वो कॉम्पिटिटर है ही नहीं। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जिनको पता है मेंस क्या होता है, लिखने वाली चीजें होती है, लिखने की प्रैक्टिस भी होती है, ठीक है, तो थोड़ा हाई लेवल की तैयारी करते हैं। ऐसे ही कि अगर आप किसी ने एचएस मेंस क्वालिफाई किया, पहले इंटरव्यू दिया है, तो वो भी एक सीरियस एस्पिरेंट होता है। ऐसे ही आरएस है, यूपीपीएससी से, तो वो सारे कैंडिडेट है थोड़े से गंभीर होते हैं, तो रियल कॉम्पिटिशन उनके साथ में है। बाकी लोग भी जो फ्रेशर है वो भी कंपटीशन दे सकते हैं, लेकिन पूरा समझें पहले कि एक एक्चुअल में सिविल सर्विसेज एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो बहुत सारे एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं और वो क्वालिफाई भी करते हैं, लेकिन उनका लेवल एक वास्तव में अच्छा होता है और वो मेहनत भी बहुत करते हैं। तो आप मेहनत करेंगे और सही चीज़ों को पहचानेंगे कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के आपको फायदा होगा। राइटिंग प्रैक्टिस करना भी एक जरूरी होता है। नॉट एबल टू इंटीग्रेट प्रीलिम्स एंड मेंस, ये हमारी ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं वो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, मतलब कि मेंस के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और उनकी तैयारी ठीक ठाक है, तो वो जरूर मेंस की अभ्यास करना स्टार्ट करें। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और प्रीलिम्स में भी इसका फायदा होता है, क्योंकि आपकी रिटेनिंग पावर बढ़ जाती है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा 15 दिन बहुत मेहनत करता है, उसके बाद 15 दिन का गैप दे देता है, कभी बुआ की चला गया, कभी उसकी शादी, कभी इसकी शादी, इससे कोई फायदा नहीं है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो कंटिन्यूटी होनी जरूरी होती है। कंटिन्यूटी, देखो ये कोई बड़ी चीज नहीं है जो तैयारी कर रहे हैं, वो मुश्किल चीजें नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आपको बार बार पढ़नी होती है वो चीजें, तो बोरिंग का एहसास जरूर होता है उसमें, लेकिन जब बार बार करते हैं थोड़ा स्कोर ऐसे जाता है। फिर आपका स्टार्टिंग में जरूर भले ही ऐसे होगा, फिर ऐसे ऐसे करके आपका स्कोर आगे बढ़ेगा। तो कई बार क्या करता है बच्चा, या तो यहाँ पे अटक जाता है, यहाँ पे अटक जाता है। तो आपको क्या है कि सेल्फ आपको मॉनिटर तो करना ही करना है और सेल्फ मोटिवेशन भी रखना है। कंटिन्यूटी इसमें बहुत ज़्यादा मदद आपकी कर सकती है। डिस्ट्रैक्शन, जैसे अभी पिछले 5-7 दिन में एक अफवाह सी फैल गई थी कि सिलेबस चेंज हो रहा है, कभी ऑप्शनल हट रहे हैं, कभी एग्जाम मार्च में हो जाएगा, कभी फरवरी में भी एग्जाम हो गया। तो अननेसेसरी की चीज़ों का आप बर्डन न लें। कई बच्चे इन बातों में बड़ा ध्यान रखते हैं, पढ़ाई के ऊपर जीरो फोकस, और इन जो अटरम शटरम होती है चुगलीबाजी जिसको बोलते हैं, इन चुगलखोरी चीज़ों में या डिस्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। तो इसलिए पहले तो आप इन चीज़ों से हट जाइए, इसी में आपकी भलाई है। फेसबुक वगैरह चीज़ों से दूर रहे, इतने भलाई है। टू मच फोकस इन हिंदी मीडियम, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सारी चीज़ें हिंदी में करने की कोशिश करते हैं। बनना चाहते हैं, एचएस बनना चाहते हैं, अच्छी पोस्ट पे नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं सीखना चाहते। ऐसा नहीं होगा, आपको इंग्लिश सीखनी है और ये बहुत आसान है। ये दिमाग में जो फितूर होता है ना कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, वो हटाएं पहले तो। आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है टेक्नोलॉजी और इंग्लिश। अगर आपको दो चीज़ें आती है, टेक्नोलॉजी में आप अच्छे हो, इंग्लिश आ रही है, आपका आधा 50% काम हो जाता है। फिर आपको माइंड अप्लाई करना होता है, आपको अप्लाई करनी होती है चीज़ें, अपने आप को एग्जीक्यूट करना होता है जो चीज़ें दिमाग में होती है। और ये जो मुश्किल चीज़ को कई बच्चे जो मुश्किल बना लेते हैं ना, वास्तव में उनको मुश्किल ही लगती है फिर वो। तो इसलिए इंग्लिश को लगातार इंप्रूव करते जाइए, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनते जाइए। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आप अच्छे होंगे, आप बेटर चीज़ों को बेटर मैनेज कर सकते हैं। नॉट एबल टू इंटीग्रेट प्रीलिम्स एंड मेन प्रिपरेशन, आप दोनों को इंटीग्रेट कीजिए। जीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब प्रीलिम्स की करें तो मेंस की तो ऑटोमेटिक हो रही है। अगर आप जो हम टेस्ट ले रहे हैं अगर आप दे रहे हैं तो अच्छी बात है, साथ साथ में आप हिंदी इंग्लिश है वो भी हम करवा रहे हैं, तो वो भी आप कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कि मैं अब डिटेल में बता देता हूँ आपको कि जब दो पेपर होते हैं, ये एक में जनरल स्टडी का ये 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का ये टेस्ट होगा, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। 2 घंटे का टेस्ट ये होगा और 2 घंटे का टेस्ट है नीचे वाला होगा। मतलब 2 घंटे का टेस्ट ये, 2 घंटे का टेस्ट ये, और साथ में क्या है, साथ में 0.25 नेगेटिव मार्किंग। ये क्वालिफाइंग है ये वाला पेपर, तो इसका तो 0.33 मतलब 33% लेने हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फिर 70% 75% डिपेंड करता है पेपर का लेवल कितना आता है, कितने पार्टिसिपेट करते हैं। पिछली बार 1,40,000 के आसपास जब 2018-19 में एग्जाम हुआ था, उसमें अप्लाई किया था लोगों ने, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि 2.5 लाख के आसपास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और 2.5 लाख में जो प्रीलिम्स से मेंस में जाएंगे वो 15 गुना ही जाएंगे, तो वैकेंसी मतलब कॉम्पिटिशन ठीक ठाक लेवल का होने वाला है। तो अगर पेपर का लेवल अच्छा खासा आता है, जो कि हो सकता है आ जाए,
जिसमें कि यूपीएससी पैटर्न पे आ जाए, जैसे सारी चीज़ें यूपीएससी पैटर्न पे करने की कोशिश हो रही है, तो हो सकता है फैक्चुअल की बजाय स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कुछ और आ जाए, या मैचिंग के क्वेश्चन स्टेटमेंट के क्वेश्चन आने से कई बच्चे जो कि सिंपल सी तैयारी की है वो परेशानी में आ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि 70% के आसपास आपके लगातार अगर आ रहे हैं 65 टू 70%, तो आप टेस्ट में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हम लोग टेस्ट लेते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखते होंगे नीरू मैडम के या बाकी और हमारे फैकल्टी के, तो वो आप उस तरह के पेपर में अगर आप 65-70% के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सेफ जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो एक डायरेक्शन है, एक इंडिकेशन है कि आप ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जो कंपटीशन होता है ना फाइनल, जो उसमें 1-2 नंबर का ही होता है डिफरेंस। एचएस मेंस में जो नया पैटर्न है उसमें 100 नंबर हिंदी के, 100 मार्क्स इंग्लिश के और 200 नंबर होंगे जनरल स्टडी के और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। ये फिलहाल गया, जब तक कि कोई चीज़ चेंज नहीं होती, क्योंकि चेंज तो बोला ही नहीं है किसी ने, और जहाँ तक कि सिलेबस भी बता, ये ऑप्शनल का सिलेबस बता दिया। जैसे मैंने बताया कि 69 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट इशू कर दिया पिछले एक हफ्ते में, तो उसमें ऑप्शनल के सब्जेक्ट का सभी का सिलेबस दे दिया और बता दिया कि 6 हमने और ऐड कर दिए, तो ये ऑप्शनल खत्म होने का तो सवाल ही नहीं हुआ ना फिर। अब देखिए जो ऑप्शनल की लिस्ट है, जो 29 ऐड की है, वो ये वाली लिस्ट है, उसमें से आपको एक लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वाले सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हो। मान लो आपने किया है बीएससी मेडिकल से किए, तो वहाँ पे आपने कोई सोशलॉजी पढ़े नहीं और आप लेना चाहते हैं सोशलॉजी, क्यों, सिलेबस छोटा है, इंटीग्रेट भी होता है जीएस के साथ में, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे कि सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट लेते हैं इसके, और इनका फ़ायदा ये होता है कि सिलेबस इंटीग्रेट होता है, और दूसरी बात क्या होता है कि ये जीएस के साथ भी मैथ्स तो करते ही हैं, लेकिन ईजिली स्टडी मटेरियल मिल जाता है, और टेस्ट सीरीज वगैरह लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए भी ईजिली आपको मौका मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बाकी जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, फिर उसको आप अपने आप को तैयारी करनी पड़ती है, उसमें बच्चे कम होते हैं और वो कॉस्ट बढ़ जाती है किसी कोचिंग की। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो कौन सी किताबें आपको पढ़ लेनी चाहिए, वरना आप कोचिंग का रास्ता अपना सकते हैं, इससे कि आपका टाइम वेस्टेज फालतू की चीज़ों में न हो। ज्योग्राफी है वो सब्जेक्ट, अगर आप जीएस प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, तो 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है। माजिद हुसैन वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट हैं वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट को अगर फॉलो करें तो वो यही पढ़ते हैं। अब आ जाता है हिस्ट्री से रिलेटेड, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, मिडेवल इंडिया से और मॉडर्न हिस्ट्री से विपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर से नितिन सिंघानिया, एनआईवीएस और गवर्नमेंट वेबसाइट आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स, जहाँ तक सवाल है, 9वीं 10वीं में ज़्यादा इकोनॉमिक्स होती नहीं है, 11वीं 12वीं में आप एनसीईआरटी से काफ़ी चीज़ें आपको मदद मिल जाती है। रमेश सिंह, संजीव वर्मा, ये भी आपको फायदेमंद किताबें हैं। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये भी आप जरूर देख सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं आप इंडियन पॉलिटी की, या एम लक्ष्मीकांत, डीडी बसु और पीआरएस देख सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत एक इजी सी किताब है, लेकिन एक्चुअल में बताता हूँ कंटेंट तो सभी में आपको एक जैसा ही मिलेगा, क्योंकि अब ये थोड़ी संविधान चेंज हो गया, फंडामेंटल राइट चेंज हो गए, वो तो सारी चीज़ें एक ही होनी है। लेकिन जब आप एक चीज़ पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में क्या है कि एमसीक्यू करेंगे तो और पर्सपेक्टिव आपका डेवलप हो जाता है। तो कहीं कहीं किसी को लगता है, मैंने कई बार देखे बच्चों को कि मैंने लक्ष्मीकांत 10 बार पढ़ ली, कई बच्चे ये बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, बहुत बुरी परफॉर्मेंस होती है। रीजन क्या होता है कि वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और आइडिया नहीं जनरेट कर पाते, मतलब कि जब तक एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे उनको नहीं आएगी आगे फायदा नहीं होगा। तो इसलिए एमसीक्यू का फॉर्मेट जरूर इस्तेमाल करें, वो एक बेसिक है, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी। रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद में अगले स्टेप पे तो आपको जाना पड़ेगा ना। जनरल साइंस आमतौर पे क्या होता है कि जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं जैसे एचएस वगैरह, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं और वो फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। तो आपको 10वीं तक तो एनसीईआरटी आनी चाहिए, जैसे कि हीट है, वर्क का चैप्टर है, या इस तरह की जो चीज़ें होती है, साउंड वाला चैप्टर है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि आपके फिर जो थोड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चन होते हैं या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको फिर मदद करते हैं। ठीक है, एसएससी रेलवे में जो क्वेश्चन आते हैं ये काफ़ी मददगार आमतौर पे साबित होते हैं, जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनमें। जहाँ तक सवाल आ जाता है सीसेट का, सीसेट आपको कोई भी अर्थमेटिक किताब ले सकते हैं, एडवांस मैथ की किताब ले सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल टाइप किताब ले सकते हैं, या क्या है कि एक पिनेकल हमारी किताब भी आई है, और उस किताब में जो भी रिसेंट में कंपटीशन एग्जाम में एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे प्रीलिम्स ये जो अर्थमेटिक और एडवांस मैथ के उसमें कवर है। आप वो वाली किताब भी ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, उसमें शॉर्ट ट्रिक वगैरह
दिखाई गई है, और उसके जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उस किताब के वीडियो बने हुए हैं। तो जिन बच्चों का मैथ्स कमज़ोर है, ऐसे ही किताब रीजनिंग की आने वाली है, उनको काफ़ी मदद हो सकती है जिनका कमज़ोर है। कॉम्प्रिहेंशन यानी कि कोई भी किताब आप ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी आप ले सकते हैं। ये आपको काफ़ी मदद करेंगे। जिन बच्चों की इंग्लिश ठीक ठाक है या अच्छी है और अखबार वगैरह पढ़ने की क्षमता रखते हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और पढ़ भी रहे रेगुलर, तो उनके लिए तो पेपर को ज़्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी या पढ़ने की हैबिट बन जाती है, तो उसमें स्कोर करना भी आ जाता है। प्रीवियस ईयर के टेस्ट करने से, क्वेश्चन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ये हमने अपनी टेस्ट सीरीज में सारे इंक्लूड भी कर रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं, एक तो खुद तैयारी करनी है, वो आप रास्ता अपना सकते हैं, किताबें आपको बता दी हैं। दूसरा है कि अगर हमने इन्हीं किताबों के को मिक्स कर दिया है, मतलब सभी किताबों को लेकर बेस्ट कंटेंट डेवलप कर दिया है और वो उसके वीडियो बना दिए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट बना दिए हैं, उनको डे वाइज में आपको इंक्लूड कर दिया गया, डे वाइज शेड्यूल में डाल दिया गया है वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में, वो आपको देते हैं। तो इससे क्या है कि आप बहुत तेज गति से सिस्टमेटिक ढंग से सिलेबस को कवर करने में आपको मदद मिल जाती है। और जो आप बहुत सिलेबस करने में हो सकता है आपको 1 साल लग जाता है किताबें पढ़ने में, पहले वो किताब पढ़ रहे, 15-20 किताब पढ़ गए, उसके बाद आप समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो ये काम है वो आप 3 महीने में आराम से कर सकते हैं। इसलिए ये कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, रज़ाई में बैठकर, या गर्मी आ गई है तो पंखे नीचे बैठकर, एसी में बैठकर आप तैयारी कर सकते हैं। आपको इधर-उधर टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है, और सारा कंटेंट एडवांस में सभी चीज़ें आपको अच्छे क्वालिटी का वो आपको मिल जाता है। इसके साथ में क्या होता है कि जैसे मैंने जिक्र किया था स्टार्टिंग में, 20,000 MCQ भी साथ में प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इसके अलावा 71 टेस्ट, जिसमें कि प्रीलिम्स के 50 टेस्ट और 21 टेस्ट है वो मेंस से रिलेटेड, जिसमें जीएस, हिंदी और इंग्लिश की शामिल है, वो इसमें कवर किए जाते हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है और 4 ऑप्शनल का सिलेबस है। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब कि इसके वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट वो सारे इंक्लूड हैं। तो अगर आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सोशोलॉजी अगर ऑप्शनल है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, वरना आपको अपने लेवल पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि ये बहुत ही किफ़ायती कोर्स है। इससे ज़्यादा तो आपकी किताबों का खर्चा आ जाती है, इसमें आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं और सारे डिटेल में तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये नए भी ज्वाइन करें तो भी टेस्ट सीरीज वगैरह तो आपको करनी पड़ेगी, वरना टेस्ट में स्पीड नहीं आएगी, या आप इतनी प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगे, फिर मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, उसके लिए अलग अलग फिर आप मॉड्यूल ज्वाइन करते हैं, उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो ये प्रोग्राम बहुत आपको सस्ता और किफ़ायती नज़र आएगा अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो। ठीक है, 50% डिस्काउंट है, तो इस वजह से ये आपको काफ़ी सस्ता यहाँ पे मिल रहा है। 20 फरवरी को ये बैच स्टार्ट हो रहा है, डे वाइज प्रोग्राम, जिसमें कि आपको सुबह हम लोग अपलोड कर देते हैं वीडियो, और वो वीडियो देख सकते हैं 3-3.5 घंटे के या 4 घंटे में। अगर आपको थोड़ी स्पीड कम है आपकी, या कैचिंग में थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है 4 घंटे में लग जाए, वरना आप उनका पीडीएफ का इस्तेमाल करते हुए बहुत जल्दी सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। तो जिनको जल्दी सिलेबस करना है, बहुत फास्ट करना है, बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये आप कोर्स जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलने वाली है, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप टेस्ट फटाफट करने की कोशिश करें। ठीक है, इस तरह से आपको शेड्यूल मिलेगा डे वाइज, जैसे कि 3 या 4 सब्जेक्ट हर रोज़ चलाए जाएंगे, और उसके वीडियो दे दिए जाएंगे, साथ में पीडीएफ होगा, उसका टेस्ट भी होगा, टेस्ट का सॉल्यूशन भी होगा, वीडियो भी होगा। इस तरह से करके 3-4 जब सब्जेक्ट आप डेली कर रहे हैं और लगातार आप कर रहे हैं, तो 2.5 से 3 या 3.5 महीने में सिलेबस कवर कर पाएंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। बशर्ते कि आपको कहीं इधर उधर टाइम खराब करना नहीं चाहिए। घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, सस्ते में तैयारी कर सकते हैं, बिना किसी टाइम वेस्टेज की तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करते हुए डेडिकेशन दिखाना है। ज्वाइन कहाँ से करना है, ये हमारी वेबसाइट पे जाना, baljeetdhaka.com, यहाँ पे जाने के बाद ये वाला कोर्स है आपको ज्वाइन करना है। ये वाला कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू लिखा हुआ है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा कोर्स है, सब कुछ कवर करता है, सस्ता कोर्स है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर पेमेंट गेटवे पे जाएंगे, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और फिर उसके बाद में हम लोग आपको शेड्यूल भेज देंगे जिस दिन से ये स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, समझ में नहीं आ रही है कोई चीज़, तो आप, या इसमें हेल्प चाहिए कि कैसे क्या है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या है कि व्हाट्सअप कर सकते हैं। वो वेबसाइट पे जाकर आप चैट भी कर सकते हैं, लाइव चैट, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमारी ये फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। ये सारे आपके पास में ऑप्शन है हमें कॉन्टैक्ट करने का, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। जैसे ही कोई अपडेट आता है
लगातार ऑफिशियल अपडेट आएगा तभी हम बताते हैं, अफवाहों के बाजार से आप दूर रह सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।